नमस्कार, मी धनाजी मनोहर फड आज पुन्हा एकदा एका नव्या व्हिडिओ सोबत एका नव्या ठिकाणावरून। आज मी आलोय मध्य प्रदेशाची आर्थिक राजधानी असणाऱ्या इंदोर या शहरामध्ये। इंदोर या शहराची ओळख आहे ते अहिल्याबाई होळकरांच्या राजवाड्याचं शहर किंवा नर्मदेच्या काठी वसलेली ब्रिटिशांची एक विकसित अशी औद्योगिक वसाहत। अहिल्याबाई होळकरांचा हा जो काही राजवाडा आहे त्या राजवाड्याच्या समोर मी आता आहे। आपण पाहताय समोर तुम्हाला पहिल्यांदा दिसेल आय लव्ह इंदोर। त्यानंतर देवी अहिल्याबाई होळकर यांची भगवान शंकराची मूर्ती हातात घेतलेली अहिल्याबाई होळकरांची मूर्ती। जसा जसा आपण पुढे जाऊ तेव्हा मी तुम्हाला माझ्या पाठीमागे जे काही तुम्हाला बिल्डिंग दिसते हाच तो अहिल्याबाई होळकरांचा राजवाडा आहे। जो राजवाडा 200 वर्षापेक्षा जास्त पूर्वीचा असून या राजवाड्यामध्ये 7 मजले आहेत। आजपर्यंत या राजवाड्याला 3दा आग लागलेली होती आणि 3दाही या राजवाड्याचं मोठं नुकसान झालं। मात्र 1984 मध्ये या राजवाड्याची जी काही आग लागली त्यामध्ये राजवाड्याचा एक भाग जळून पूर्णतः नेस्तनाबूत झाल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतं। मात्र या राजवाड्याची जी काही भव्यता आहे ती भव्यता आजही जशाच तशी टिकून असल्यामुळे अनेक पर्यटक मोठ्या प्रमाणात इंदोर या शहरामध्ये येतात। इंदोर हे नर्मदा काठचं एक अतिशय औद्योगिक दृष्टिकोनातून विकसित असं शहर आहे। मग चला तर पाहूया मल्हारराव होळकरांच्या आणि अहिल्याबाई होळकरांचा हा राजवाडा नेमका राजवाडा कशा पद्धतीचा आहे, राजवाड्याचं बांधकाम कशा पद्धतीचं झालंय, आज राजवाड्याची सुस्थिती काय आहे हे आपण पाहूया। जसं जसं पुढे जाऊन राजवाडा आपण पाहूया। फायनली आपण आता अहिल्याबाई होळकरांचा हा राजवाडा जो आहे त्या राजवाड्याच्या पायथ्याला आलो। आपण पाहत आहे राजवाड्याच्या समोरचं हे राजवाड्याचं बांधकाम जे काही नादुरुस्त होतं ते बांधकाम इथे सुरू आहे। त्यामुळे आपण जाणार आहोत आणि पुढे पाहूयात राजवाडा कसा। तर आता आपण आलोय अगदी मंदिराच्या शेजारी अहिल्याबाई होळकरांच्या या राजवाड्यामध्ये। पाठीमागच्या बाजूला गणपती मंदिर आहे, त्या गणपतीच्या मंदिरात आपण पाहताय जय मल्हार। राजवाड्यात आल्यानंतर आपणाला पहिल्यांदा राजवाड्याच्या प्रवेश केल्यानंतर आपणाला ही मूर्ती दिसते। समोर जे दिसते ती आहे गणपती बाप्पाची मूर्ती जी आपलं राजवाड्यामध्ये स्वागत करत आहे। इसवी सन 1747 मध्ये राजवाड्याच्या या बांधकामाला सुरुवात झालेली होती। 200 वर्षापूर्वी या राजवाड्याची निर्मिती केलेली आहे जी आजही पर्यटकांना आकर्षित करते। आपण जर का खांबे पाहिले असतील तर या राजवाड्यामध्ये फ्रेंच, मराठा, मुघल त्यांच्या कला आणि स्थापत्याचा खूप मोठा असा प्रभाव आपणाला प्रामुख्याने या ठिकाणी दिसून येतो। हा राजवाडा आजपर्यंत 3 वेळेस जळालेला आहे। आता समोर आपण पाहताय भगवान शंकराची हीच ती मूर्ती। अहिल्याबाई होळकरांचं भगवान शंकरावर नितांत अशी श्रद्धा होती। अहिल्याबाई होळकरांना होती पुढे जय मल्हार बैल आपण पाहताय। सर इसको बस ऐसा सब घुमाओ। आता आपण जातोय अहिल्याबाई होळकर गॅलरीकडे।
आपण पाहतोय की देवी अहिल्याबाई होळकर यांनी अनेक मंदिरांचा जीर्णोद्धार केला होता। होळकर साम्राज्य का शुभंकर। आपण पाहताय अहिल्याबाई होळकर यांची संपूर्ण माहिती तसेच इंदोर या शहराची सुद्धा या ठिकाणी माहिती आपण पाहताय। मल्हारराव होळकर, अहिल्याबाई होळकर यांनी त्यांच्या साम्राज्यामध्ये जी काही भांडी वापरली होती, इथे वेगवेगळी भांडी या राजवाड्यामध्ये जो एक ऐतिहासिक वारसा, एक ऐतिहासिक ठेवा म्हणून आम्ही ज्यांच्याकडे पाहतो ते आपणाला या ठिकाणी दिसत आहे। पाहताय आपण कढई, ज्यामध्ये कदाचित त्या काळी अन्न शिजवलं जात असेल, आणि एका बाजूला होळकर घराण्यातील शूरवीर आणि पराक्रमी योद्ध्यांचा इतिहास। एक ऐतिहासिक ठेवा, ऐतिहासिक वस्तूंचा ठेवा आपण या होळकर गॅलरीमध्ये पाहताय। घरातील उपयोगी ही भांडे, एका बाजूने होळकर घराण्यातील पराक्रमी शूरवीरांचा इतिहास, तर दुसऱ्या बाजूला ऐतिहासिक वस्तूंच्या या ठिकाणी ठेवा। माझ्या समोर जाधव सर आपणाला दिसतायत, युद्धामध्ये वापरली गेलेली ही शस्त्रास्त्रे। पूना मार्ग पर चोंडीगांव में पड़ाव के दौरान शिव मंदिर का मल्हारराव होळकर ने बालिका अहिल्या को पूजा अर्चा करते देखा। तभी मल्हारराव ने एक निर्णय लिया और ये बालिका मेरी पुत्र वधू बनेगी। उस टाइम का ये पिक्चर। मल्हारराव होळकरांनी अहिल्या के पिता पटेल मानकोजी शिंदे के समक्ष पुत्र खंडेराव के साथ अहिल्या का विवाह प्रस्ताव रखा। तदनुसार सन 1733 में विवाह उनका संपन्न हुआ। विवाह में वधूवर को आशीर्वाद देते समय बाजीराव जी पेशवे स्वपत्नीक यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं। जैसे यहाँ पे मल्हारराव ने अहिल्या को सैन्य शिक्षा, घोड़सवारी, शस्त्र विद्या, राजकार्य की यंत्रणा, उलझे हुए राज्य शासन का गणित आदि का प्रशिक्षण देना यहाँ पे शुरू किया था। थोड़ा सा आगे चले। मल्हारराव होळकर के मार्गदर्शन में अहिल्या समाज कार्य में निपुण हो गई और शासन कार्य में आने वाली समस्याओं को सफलतापूर्वक सुलझाने में वो प्रवीण थी। ये पिक्चर में आप वही देख रहे हो। थोड़ा सा आगे चलते हैं। अहिल्या अक्सर मल्हारराव और खंडेराव के साथ युद्ध में जाती थी। सन 1754 में जब मल्हारराव राघोबा पेशवा के साथ कुंभेरी किले पर सूरजमल जाट पर घेरा डाले हुए थे, मराठों और जाटों के घमासान युद्ध यहाँ पे हुआ था और 24 मार्च 1754 को खंडेराव की युद्ध में एक तोप का गोला लगने से मृत्यु हो गई थी। पत्नी धर्म का पालन करते हुए अहिल्याबाई ने पति के साथ सहगमन करने की तैयारी की थी, परंतु यह सुनकर मल्हारराव का हृदय विलाप कर उन्होंने कहा, बेटी वह तो हमें छोड़ गया, किंतु आज तुम ही मेरा बेटा हो। मुझे निपुत्रिक ना कर सहसमन का इरादा त्याग दे। यदि तुम निश्चय पर अटल हो तो प्रथम मुझे प्राण त्यागने दो। ससुर का विलाप सुनकर देवी अहिल्याबाई ने सती होने का त्याग किया। जब भी मल्हारराव युद्ध पर जाते अहिल्या उनकी और उनके राज्य प्रशासन को देखती थी, शहर का दौरा भी करती थी, छोटी छोटी शिकायतें उसमें सूचित न्याय देती थी, प्रजा के दुख निवारण करती थी, लगान वसूल करती थी। मल्हारराव के लिए आवश्यक धन, सेवा और गोला बारूद आदि की व्यवस्था अहिल्याबाई होळकर करते थे। अहिल्याबाई के न्याय दरबार में निपक्ष न्याय व्यवस्था थी। अमीर गरीब, छोटा बड़ा, भाई, जात पात, इनका कोई भी न्याय प्रस्तावित नहीं होता था। अहिल्याबाई के एक नजदीकी रिश्तेदार तुकोजीराव होळकर पाटलिवा
और उन सबको यहाँ पे सूचना करते हुए अहिल्याबाई होलकर, मैं चित्रों के माध्यम से आपको अहिल्याबाई होलकर का ये जीवन पट बता रहा हूँ। महाराष्ट्र के संगमनेर के कवि अनंत फंदी नाच गाकर लावनी सुनाया करते थे। दान की अभिलेषा वो महेश्वर के लिए चल पड़ा। रास्ते में सतपुड़ा पहाड़ के भीतर उनको भीलों ने लूट लिया था। उस यहाँ पे देख रहे न्याय पंचायत को न्यायाधिकार अहिल्याबाई के न्यायालयों की स्थापना, ताकि प्रजा को उचित न्याय मिल जाए। अब देखिए यहाँ पे अहिल्याबाई ने प्रजा के लिए अहितकारक कानून को हटा दिया था। अहिल्याबाई को राजपूतों को विद्रोह की खबर लगती है। उन्हें तुरंत वहां से अपनी सेना के साथ भेज दी गई और पेशवा को सूचित कर दिया था कि अहिल्याबाई स्वयं भी युद्ध में पहुंच गई है। उनके नेतृत्व में होलकर सेना राजपूता की सेना से भिड़ गई। देखते ही देखते राजपूता की सेना तितर बितर हो गई और अहिल्याबाई की विजय हुई। रामपुरा का चंद्रावत राजवंश अहिल्याबाई के अच्छे वर्ताव और उदारता को उनकी कमजोरी समझकर बार बार विद्रोह किया करते थे। अहिल्याबाई उनके विरुद्ध धैर्य तथा साहस और युद्ध संचलन कर उनको पराजित की थी। रामपुर के युद्ध में सरदार सौभाग्य सिंह का यहाँ पे आप देख रहे हैं राघोबा पेशवा की सोच की और महेश्वर पर चढ़ाई। महेश्वर के ऊपर अभी चढ़ाई हो गई है। गोड भिंगलों को यहाँ पे भिल्लों को अभय दिया था। राजनीति तज्ञ अहिल्याबाई होलकर ने खेती कार्य भी उनसे करवाया था। व्यापारी, तीर्थक्षेत्र, राहगीर आदि का रक्षण करने का महत्वपूर्ण कार्य उनको सौंपा गया। प्रतिज्ञा की पूर्ति यहाँ पे हो गई है। वीर युवक यशवंतराव फंसे ने चोर डाकुओं का सफाया करने की प्रतिज्ञा ली। बुद्धिमान और साहसी युवक ने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ति की। बाद में उनका विवाह मुक्ताबाई से हुआ था। गौड़ और भिल्लों का जो उपद्रव था उसका बंदोबस्त करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं पर्यावरण बचाव, इसके लिए बहुत सारे पेड़ों का भी वृक्षारोपण उन्होंने किया था। ग्राम उद्योग, शिल्पी और आर्थिक पुनर्रचना में सहायता मिली, इसके लिए ग्राम उद्योग की निर्मित भी उन्होंने करवाई थी। उद्योग उनके काल में जो थे उद्योग और धंधे और प्रमुख तीर्थक्षेत्र धर्मशाला का भी उन्होंने ये किया। छोटे मोटे उद्योगों को बढ़ावा देने वाली एक आदर्श शासन करती, राज्य करती हम जिन्हें बोलते हैं वो अहिल्याबाई होलकर। देख रहे हैं अन्न क्षेत्र, धर्मशाला, धार्मिक स्थान के भी उनके साम्राज्य में काफी महत्व था। प्रजापालन का जन कल्याण कार्य समझते हुए अहिल्याबाई अपने प्रशासन में आदर्श लोक और कल्याणकारी योजनाएं उनके थी। अनेक मंदिरों का भी उन्होंने निर्माण किया था, जीर्णोद्धार भी किया था, नदियों पर घाट बनाया था। सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक उन्नति का समस्त उन्होंने काफी सोच और विचार के पश्चात अहिल्याबाई होलकर ने महेश्वर को अपनी राजधानी के तौर पर चुना था। प्राचीन महेशपति नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ एक सुंदर धार्मिक तथा व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण ये नगर था। मंदिरों का जीर्णोद्धार करना, प्रसाद घाट आदि का निर्माण करने का हेतु अहिल्याबाई होलकर का था। 1764 से 1795 तक अहिल्याबाई होलकर ने होलकर घराने की एक आदर्श शासनकर्ता के नाम पर